इंडियन आर्मी ने अग्निवीर की जो भर्ती परीक्षा हुई थी ना, उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो अगर आपने भी 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा में हिस्सा लिया था, तो अभी इसी वक्त ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि joinindianarmy.nic.in यहाँ जाइए और जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। देखिए, जो रिजल्ट आया है ना, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आया है। आपको बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे और उसके बाद आप अपना रिजल्ट एक्सेस कर पाएंगे, अपना रोल नंबर चेक कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब रिजल्ट तो आ गया, तो क्या भर्ती हो जाएगी? सो इसका आंसर है नहीं। इससे पहले भी आपको एक फिजिकल एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको दौड़ लगानी होगी एक लिमिटेड टाइम में और आपको पुशअप्स भी करने होंगे लिमिटेड टाइम में। तो वो फिजिकल का प्रोसेस कैसा होने वाला है, क्या कुछ आपको करना होगा और साथ ही आप रिजल्ट डाउनलोड कैसे करेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो दोनों चीजें आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको रिजल्ट चेक करना है ना, तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, यानी कि वही वाली वेबसाइट जो मैंने आपको बताई अभी, joinindianarmy.nic.in। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपसे एक कैप्चा कोड भरने के लिए कहा जाएगा। आप जब उस कोड को भरकर सबमिट करेंगे ना, तो आपको होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। होम पेज पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको ना सबसे ऊपर ही ना क्या दिखाई देगा कि जो रिजल्ट है ना, उसका लिंक दिखाई देगा। लिंक पर आपको करना होगा क्लिक। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ आपके स्क्रीन पर खुल जाएगी। उनमें क्या होगा, उन पीडीएफ में ना रोल नंबर्स लिखे हुए, और ये रोल नंबर उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो इस बार की अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, सो आप उसमें चेक कर लीजिए कि आपका रोल नंबर कौन सा है, आपका नाम है या फिर नहीं है। नाम मतलब रोल नंबर आपका उसमें है या फिर नहीं है। ठीक, उसके बाद ना जो आपके रिजल्ट की कॉपी है ना, उससे अपने पास सेव करके रख लीजिए। हार्ड कॉपी उसके अपने पास रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कभी उसकी जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि भाई रिजल्ट आ गया, आपने चेक भी कर लिया और उसे फ्यूचर के लिए आराम से डाउनलोड करके रख भी लिया। अब इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो है फिजिकल टेस्ट। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही वीडियो को बता दिया था, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है। इसके बाद भी आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा। अगर आप फिजिकल क्लियर करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सही निकलते हैं, तो ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आपको बता देते हैं क्विकली कि कैसा होने वाला है फिजिकल का टेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम रनिंग के बारे में बता देते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो फिजिकल का टेस्ट है ना, वो होगा। सर्टेन रीजंस की वजह से ना जो कैंडिडेट्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ग्रुप ए की हम सबसे पहले बात करते हैं। सो जो ग्रुप ए के कैंडिडेट्स होंगे ना, उन्हें रनिंग करनी होगी 5 मिनट 30 सेकेंड में, और वो जो डिस्टेंस होगा ना, वो होगा 1.6 किलोमीटर का। यानी कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा और आपको 5.5 मिनट का टाइम मिलेगा। इसी के अंदर अंदर आपको अपनी दौड़ खत्म करनी है। ठीक है, साथ ही जो ग्रुप ए वाले बच्चे हैं उनको ना पुलअप्स करने होंगे, और पुलअप्स के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, रनिंग के लिए 60 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, ग्रुप ए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रुप बी का। तो ग्रुप बी को भी 1.6 किलोमीटर ही दौड़ना होगा, बट टाइम उनको मिलेगा 5 मिनट 45 सेकेंड। इसके लिए 60 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। उसके बाद जो पुलअप्स होगा ना, वो 9 पुलअप्स करने होंगे और इसके लिए उनको 33 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ना हाई जंप भी करना होगा। जो ग्रुप बी वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको हाई जंप करना होगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हाई जंप वाला है ना, वो ग्रुप ए वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रुप बी को हाई जंप, पुलअप और जो दौड़ है, वो तीनों ही क्वालिफाई करने को। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर आपको नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप वेबसाइट पर जाकर जो इसका नोटिफिकेशन है ना, वो चेक कर सकते हैं। वहां पर डिटेल दी हुई है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। तब तक आपको पता ही आपको क्या करना है। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई अपडेट ना आपसे कभी भी मिस ना हो।